Namaskar dear students, how are you? I hope you are fine and studying hard through Har Ghar Pathshala link, and also you are enjoying your holidays. So students, today we are going to discuss about conventional and non-conventional resources. In last video we already have discussed some conventional resources. One was fossil fuels, firewoods, and in fossil fuel we discussed about coal, petroleum, diesel. In conventional resources we discussed about fossil fuel, in which we have studied about coal, petroleum and natural gas. So students, today we are starting with hydel power. Hydel power is also a kind of conventional resource of energy. अब ये हाइडल पावर होती क्या है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जल शक्ति या जल विद्युत। अब ये किस तरह से होती है? आपने बेटा डैम्स सुने होंगे। डैम्स क्या होते हैं और क्यों बनाए जाते हैं? रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। यहाँ पे आप इस चित्र के माध्यम से समझेंगे, ग्राफिक के माध्यम से। यहाँ पर क्या किया, रिवर वाटर को स्टोर किया गया और एक ये बड़ी सी दीवार लगा दी गई ताकि इस पानी को रोका जा सके। नाउ द वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, इट फॉल्स ऑन अ टर्बाइन, इट रोटेट्स द टर्बाइन। इस टर्बाइन को क्या करता है, घुमाता है, एंड इट इज़ कनेक्टेड विद अ जनरेटर। एक जनरेटर के साथ ये जुड़ी होती है और वो क्या जनरेट करती है, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे थ्रू वायर्स ये इलेक्ट्रिसिटी फिर पूरे इलाके में फैला दी जाती है, मतलब उनको सप्लाई की जाती है। सो इस तरह से डैम्स काम करते हैं। ये तो आपने ग्राफिक देखा, यहाँ पे सच्ची का एक एग्जांपल आप देखेंगे। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप इसको देखें। ये क्या है, ये सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हाइट पे पानी रोका गया है और यहाँ से नीचे एक पावर हाउस बनाया गया है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। सो बच्चों, यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी जानेंगे कि सबसे पहले ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे पैदा हुई थी? नॉर्वे। नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और इसको हमने कन्वेंशनल रिसोर्स इसलिए बोला क्योंकि ये बहुत पुराने समय से जल विद्युत पैदा की जा रही है और ये दुनिया में बहुत बड़ा सप्लायर है विद्युत का, क्योंकि एनर्जी और भी कई साधनों से पैदा की जाती है, परंतु सबसे ज़्यादा जल विद्युत ही पैदा होती है। सो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। सम इंपॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस इन इंडिया। अब इंडिया के हाइडल पावर स्टेशंस की बात करें, भाखड़ा नंगल जो डैम है, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये इंडिया के बड़े हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं। तो बच्चों, ये थे परंपरागत संसाधन जिसे हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब ये वो हैं जो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इनको हम धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं जैसे फॉसिल फ्यूल, ये क्या कर रहे हैं, लीडिंग टू द शॉर्टेज, क्योंकि देयर क्वांटिटी इज लिमिटेड इन अर्थ। पृथ्वी के अंदर इनकी क्वांटिटी क्या है, लिमिटेड है, जो ख़त्म हो सकती है। इसकी कंजप्शन बढ़ रही है। कंजप्शन द यहाँ लिखा है, इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यूज द रिजर्व ऑफ दीज फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड। तो अब क्या करना होगा हमें, ये जो रिसोर्सेज हमने पहले पढ़े ना, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं और ये लिमिटेड हैं, ये ख़त्म हो सकते हैं। ऊपर से ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पैदा करते हैं। तो हमें एक ऐसे रिसोर्सेज के पास जाना पड़ेगा जो ना तो कभी ख़त्म हो ना ही पोल्यूशन पैदा करें। तो ऐसे रिसोर्सेज हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, और वो हैं सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विच आर रिन्यूएबल। मतलब सोलर एनर्जी which comes from sun, wind energy मतलब द पावर ऑफ विंड, वायु की शक्ति, और टाइडल एनर्जी जिसे हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, और ये
समुद्र की तरंगों से पैदा होती है। सो नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट सोलर एनर्जी। सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेड बाय अस एवरी डे। हम तो सदियों से क्या, जब से ये पृथ्वी है तब से सूर्य की एनर्जी को फील करते हैं, परंतु अब क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड। हम उस सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं कहाँ पे, इन सोलर सेल्स। सोलर सेल से क्या करेंगे, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत ही बनाएंगे। मैनी ऑफ these cells are joined into solar panels to generate power from heating and lighting purpose। मतलब ऐसे पैनल बनाया जाता है पूरा जिसमें सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को विद्युत में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, और उससे हम लाइट जला सकते हैं, हीटिंग कर सकते हैं। सो ये जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं ये उन्हीं जगहों पे होगी जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती होंगी या फिर तेज़ धूप निकलती होगी। तो भारत भी इस चीज़ को लेके ब्लेस्ड है, यहाँ पर भी सूर्य देवता की काफ़ी कृपा है। सो सोलर एनर्जी इज़ आल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, और अब तो कम्युनिटी लाइटिंग और ट्रैफिक सिग्नल में भी प्रयोग होती है। आपने अपने गांव में सोलर लाइट्स देखी होंगी, आजकल बड़े भारी स्तर पर हिमाचल प्रदेश में हर गांव में सोलर लाइट्स पहुंच चुकी हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। सो द नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्स इज विंड एनर्जी। हवा भी कई सालों से क्या शुरू से ही चलती आई है, परंतु अब हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होगा। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमेमोरियल। मतलब याद भी नहीं है हमें कि कितने समय से हम इस एनर्जी का प्रयोग करते आए हैं। किसके लिए, अनाज को साफ करने के लिए, पानी को लिफ्ट करने के लिए। परंतु अब कुछ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके क्या किया जा रहा है, जनरेटर के माध्यम से क्या हो रहा है, द हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड मिल विच इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जनरेटर के साथ उसको जोड़ा जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जो काम हाइडल प्रोजेक्ट में पानी कर रहा था, यहाँ पे विंड कर रही है। और ये इस तरह के जो बड़े बड़े विंड फार्म्स हैं ये नीदरलैंड में हैं, जर्मन में हैं, डेनमार्क में हैं, यूके और यूएसए में भी काफ़ी हैं, स्पेन में काफ़ी हैं। सो नेक्स्ट इज न्यूक्लियर पावर। बच्चों ये जो न्यूक्लियर पावर है ये भी एनर्जी का बहुत बड़ा रिसोर्स है और ये नॉन कन्वेंशनल है। मतलब हमने अभी तक इतने खुल के इसको यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये थोड़ा रिस्की भी होता है, बड़ा भारी तेज़ रिएक्शन होता है और बड़ी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, उसको बड़े कंट्रोल में करना पड़ता है। सो न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। इसको समझें कि नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव, कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो बड़े ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और ये यूरेनियम है और थोरियम है, ये दो एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं। इनके न्यूक्लियाई, इनके केंद्र में, जैसे मान लीजिए ये उसका एक एटम है तो उसके न्यूक्लियर में मतलब सेंटर में बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, जो जब रिलीज होती है तो उसका प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए किया जा रहा है। और कौन से देश कर रहे हैं इसमें, मुख्यतः यूएसए एंड यूरोप, और भारत भी इसमें कम नहीं है। हमारे भी राजस्थान, झारखंड में यूरेनियम के डिपॉजिट्स हैं और थोरियम भी हमारे यहाँ मिलता है, जो कि केरल में, और न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु। यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है। यहाँ पे आप देखिए, एक पहले न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाता है, ये बड़ा मजबूत सा एक बॉक्स होता है जिसके अंदर यहाँ पे रिएक्शन होगा, यहाँ पे थोरियम यूरेनियम का रिएक्शन होगा। इसको बड़ा मजबूत बनाना चाहिए क्योंकि अगर ये लीक हुआ या टूटा तो आसपास के इलाके में ये सारी ऊर्जा फैल जाएगी जिससे भारी नुकसान होता है। और फिर इसको बड़े कंट्रोल्ड वे से, यहाँ पे पानी होता है और पानी की इस ऊष्मा की वजह से भाप बनती है, उस भाप से क्या होता है, टरबाइन घूमती है और उसको जनरेटर के साथ जोड़ा जाता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो यहाँ पर आप ये लर्न कर चुके हैं क्योंकि हम जल विद्युत भी ऐसे बना रहे थे। वहाँ पे इस जगह पे ये ना होके क्या था, जल था, यहाँ पे पानी डाला जाता था और ये टरबाइन घूमती थी, फिर जनरेटर के साथ जोड़ के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे। इन द सेम वे इन विंड फार्म्स वी यूज विंड to rotate these turbines
आर कनेक्टेड विद जनरेटर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो वहाँ पे हर जगह काम ये टरबाइन और जनरेटर ही कर रहे हैं, बस इन टरबाइन को घुमाने का जरिया अलग अलग है। सो these are some non-conventional resources, there are some more, so but that's all for today. Listen this video 2 or 3 times और अपनी बुक को पास में जरूर रखिएगा, बुक की हेल्प जरूर लीजिएगा, कार्यपत्र को हल करिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।